वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इस देश ने जंतर मंतर वाले इस आंदोलन से पहले, हालांकि आंदोलन तो छोटा था, अवधि भी कम थी, दायरा भी कम था, विस्तार भी कम था, लेकिन फिर भी प्रकृति वैसी ही थी जिन आंदोलनों पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। उससे पहले, जंतर मंतर वाले इस अध्याय से पहले, इस देश ने लगभग इसी मिजाज के, शब्दावली भले अलग हो उन आंदोलनों के बारे में, क्योंकि तब जेन जी जैसा कोई शब्द था नहीं, लेकिन इसी प्रकृति और इसी स्वभाव के 3 आंदोलन पूर्व में इस देश ने और देखे हैं, बीते आजादी के बाद से 70-75 सालों के दरमियान। इसमें सबसे पहला आंदोलन है जो गुजरात से शुरू हुआ था, गुजरात नवनिर्माण समिति के झंडे के तले, और जिसमें गुजरात में चिमन भाई पटेल की सरकार चली गई थी। वो छात्रों का आंदोलन था। उसको बाद में जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई हासिल हुई, और फिर वही आंदोलन बिहार आया, और फिर वही आंदोलन संपूर्ण क्रांति की चेतना में परिवर्तित हो गया। जयप्रकाश जी लोकनायक के रूप में पूरे देश भर में स्वीकार्य हो गए, और एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसके चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा, और उसके बाद जब आपातकाल हटा तो चुनाव हुआ 19 महीने बाद, तो इंदिरा गांधी खुद चुनाव हारी और उनकी सरकार ध्वस्तीभूत हो गई। लेकिन वो भी एक तरीके का जेन जी टाइप आंदोलन ही था। जयप्रकाश जी को छोड़ दीजिए तो सारी नई उम्र के बच्चे थे वहां। कोई इंटर कॉलेज का बच्चा, इंटर में पढ़ने वाला बच्चा था, कोई बीए में पढ़ने वाला बच्चा था, और उन्होंने इसी क्रांति की, उसी क्रांति की लपट से पैदा हुए लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, इस तरह के तमाम लोग जो जेपी के उस आंदोलन से जुड़कर नेता हो गए। लेकिन बाद में जब जनता सरकार आई तो वो जनता सरकार 2.5 साल नहीं चल पाई, और आपसी कलह के अंतर्द्वंद में, रसातल में डूब गई जाकर सरकार। और उसके बाद से जयप्रकाश जी के आंदोलन में जन्मे, पुराने नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग जन्मे ही जयप्रकाश जी के आंदोलन के समय थे, उन लोगों का बाद का राजनीतिक जीवन प्रश्नों से परे नहीं रहा, वो सवालों के घेरे में रहे। उनके चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल उठते रहे, उन पर विभिन्न किस्म के आरोप लगते रहे। भ्रष्टाचार के मामलों में वो उनको जेल जाना पड़ा। कुल जमा ये हासिल रहा उस आंदोलन का, वो भी अपने किस्म का जैन जी का आंदोलन था, ये जान लीजिए। कुल यही स्थिति रही। आप बताइए, जयप्रकाश जी के आंदोलन से जो अच्छे लोग निकले होंगे राजनीति में, वो सरवाइव नहीं कर पाए होंगे। सरवाइव वही किए जो विचित्र थे, जिनके मंतव्य दूषित थे, जिन्होंने राजनीति को जयप्रकाश जी की तरह पवित्रता के साथ स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने राजनीति को व्यक्तिगत लाभ का व्यवसाय बना लिया हो। ऐसे लोग ज्यादा पनपे। जिस मशाल को जयप्रकाश जी ने जलाया था, वो मशाल बुझ गई। उसके बाद हमने असम में एक बड़ा आंदोलन देखा, वर्षों चला आंदोलन। वो भी टिपिकल जैन जी आंदोलन था, टिपिकल। आज हम लोग बहुत मोहित हो रहे हैं जैन जी के बच्चों को देखकर, लेकिन उस समय के लोगों को याद है कि उस समय जो 2 नौजवान असम के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम था प्रफुल्ल कुमार महंता और भृगु कुमार फूकन।
मोहंता और फूकन दोनों जेएनजी थे। असम में उन्होंने एक ढंग की क्रांति पैदा कर दी थी। लग रहा था कि असम का भाग्य बदल देंगे ये लोग, असम तीव्र तापों से मुक्त हो जाएगा, एक साफ सुथरी राजनीति जन्म लेगी। और जेएनजी का आलम यह था कि जब असम में सरकार बनी और असम गण परिषद सरकार में आई और मोहंता मुख्यमंत्री हुए और फूकन गृह मंत्री हुए, तो फूकन जब दिल्ली आए पहली बार एज ए गृह मंत्री, एज ए होम मिनिस्टर ऑफ असम, तो एयरपोर्ट पर उनको पहचान नहीं पाए सिक्योरिटी के लोग, पैंट शर्ट सामान्य सी वैसे ही। सोच लीजिए, वो जेएनजी का ही रूप था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो ताप तिरोहित हो गया, वो ताप संताप में परिवर्तित हो गया। असम की पूरी क्रांति धूल धूसरित हो गई, काल के प्रवाह में बह गई। ना फूकन का कोई नामो निशान बचा, ना महंता की कोई राजनीति में हैसियत बची। और असम बदलने की, असम की राजनीति को अनुलोम विलोम कराने की जो शर्त थी उस आंदोलन की, वो बेकार हो गई। कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सोच लीजिए, इतना बड़ा आंदोलन हुआ जेएनजी का। एक और तीसरा आंदोलन जो मेरे स्मरण में है, वो अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुआ दिल्ली के रामलीला मैदान में। उस आंदोलन से भी हमको लगा कि देश को दूसरा गांधी मिल गया, दूसरा जयप्रकाश मिल गया। नई उम्र के युवा उस आंदोलन के इर्द गिर्द, उस आंदोलन के कर्ता धर्ता के रूप में जुटे। क्या अरविंद केजरीवाल, क्या सिसोदिया, क्या संजय सिंह, क्या गोपाल राव, क्या गोपाल राय और तमाम लोग। लगा कि ये उसी का दोहराव है जयप्रकाश जी के आंदोलन का, कि सरपरस्ती के लिए लोकनायक और उनके नीचे नौजवानों की टीम। वैसे लगा कि सरपरस्ती के लिए अन्ना हजारे और उनके नीचे नौजवानों की टीम। बोले देश बदल देंगे, राजनीति बदल देंगे, राजनीति की मानक और प्रतिमान बदल देंगे। शुचिता चाहिए राजनीति में, पारदर्शिता चाहिए, प्रामाणिकता चाहिए, ईमानदारी चाहिए। लगा ये सारे नौजवान देश के लिए प्राण दे देंगे, ये देश में क्रांति करेंगे। और वो नौजवान कस्में खा रहे थे, गंगा जल हाथ में लेके, उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रखकर रामलीला के मैदान में, कि हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं, हम राजनीति में कभी नहीं जाएंगे, राजनीति को चिमटे से नहीं छूएंगे। और क्या हुआ, अन्ना के आंदोलन से जो तेज निकला था, जो ऊर्जा निकली थी, वो सब क्षरित हो गई, भस्मीभूत हो गई। और उस के गर्भ से निकला, आंदोलन के गर्भ से एक राजनीतिक पार्टी निकली, आम आदमी पार्टी। और फिर बाद में उस पार्टी ने कैसे कैसे कौतुक किए। अन्ना के पवित्र मंच से उपजे लोग दारू के गड़बड़ घोटाले में जेल गए। अन्ना को भी ये कहने में संकोच नहीं हुआ कि ये लोग मेरे शिष्य होने के लायक नहीं। वो भी जेएनजी थे। क्या बदला, कुछ लोगों को एमएलए एमपी बना गया अन्ना का आंदोलन, कुछ को मुख्यमंत्री मंत्री, बस इसके अलावा तो कुछ हासिल नहीं हुआ। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए दुष्यंत, कहां चिराग मयस्सर नहीं है शहर के लिए। शीश महल बन गए, घर के शौचालयों में ऐसे ऐसे यंत्र लगा दिए जिनमें 4-4 तरह का पानी आ रहा है, ठंडा, ज्यादा ठंडा, गरम, कम गरम, गुनगुना। कंप्यूटर से चल रहे हैं वो पिछवाड़ा धोने वाली व्यवस्थाएं भी। ये अन्ना के आंदोलन से निकले हुए लोगों का रहन सहन था। और एक ये चौथा और आंदोलन है जेएनजी का। एक
आंदोलन जयप्रकाश जी के समय, दूसरा असम का आंदोलन, तीसरा अन्ना हजारे का आंदोलन और चौथा ये जंतर मंतर का एपिसोड। ये चारों जैन जी के ही आंदोलन है। 3 का वृत्तांत मैंने बता दिया। चौथे की तस्वीर सामने सामने दिख रही है। पूत के पांव पालने से कुछ कुछ तो दिख ही रहे हैं। जो गालियों का अखंड पारायण हुआ है जंतर मंतर पर, अभद्रतम गालियों के आविष्कार के साथ, वो पूत के पांव तो दिखाई रहे हैं। अब देखते हैं इस जंतर मंतर के इस नए अध्याय से देश के लिए क्या निकलता है। जैन जी के इस चौथे चरण के आंदोलन में से भारत राष्ट्र के लिए क्या निकलता है, कितना विष और कितना अमृत। 3 आंदोलन जो हुए हैं जैन जी के, वो न राजनीति बदल पाए, न देश बदल पाए, न समाज बदल पाए। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। का राजा आर प्योर मसाला।